बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। और स्टार्ट क्या रिवीजन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे टाइप्स की चीज़ें आपको बताऊँ जो वर्क एनर्जी पावर में इन्वॉल्व है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। थ्योरी पोर्शन मैंने वीडियो बना रखा है वर्क एनर्जी पावर का अलग से, वहाँ आप लोग जाकर पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सिंस अभी ये तो जेई और नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं आने वाले दिनों में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे पाऊँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, वीडियो के बाद में डाल देता हूँ ताकि प्रैक्टिस के लिए कुछ आपके पास मटेरियल हो जाए जो कि बहुत ही टू द पॉइंट है। आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसी में आपको आंसर मार्क करने हैं। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो जेई नीट के बच्चे जो अभी अपियर होने वाले हैं उनके लिए है। तो खासकर जो अभी 12th पास आउट होंगे बच्चे, उनको ज़्यादा फायदा होगा अभी। ठीक है बच्चों, सो हैव ए लुक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। यस तो बच्चों ये क्वेश्चन है नीट 2019 में आ चुका है। अ बॉडी ऑफ मास m। देखो बच्चों, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको कुछ ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो एग्जैक्टली आपको याद ही होनी चाहिए। ये लास्ट टाइम है, अभी ये हार्डली 56 डेज बचे हुए हैं नीट एग्जाम में। तो आपको एक पेन पेपर लेके बैठना है और आपको बहुत सारी चीज जो भी सीखने को मिल रही है उसको नोट डाउन कर लो। कुछ शॉर्टकट मैथड्स भी मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करनी उस टाइम, सीधा हमारे को अप्लाई करना होता है। टाइम कम काम ज्यादा। A body of mass 4m moving with speed u collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head on, आमने सामने collide हो रहा है, and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A. Fraction of energy lost, one body A at rest, दूसरा बॉडी जा रहा है, तो इसका स्टेट में फॉर्मूला आप याद कर लो। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी lost for m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। आप चाहो तो ड्राइव करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहां मैं लिखने वाला हूं m1 की जगह 2m, m2 की जगह 4m अपॉन ये हो जाएगा 6m का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 32/36 यानी कि 8/9। तो इस तरह क्वेश्चन में आप स्ट्रेट अवे आंसर दे सकते हो। 10 सेकंड्स या 12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला बच्चों आपको। तो हमारे पास आंसर आ गया 8/9। सो 8/9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। A moving block having mass m collides with another stationary block of mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. ओ जो लाइटर वाला रेस्ट पे आ गया। तो बच्चों हमारे को इक्वेशन लिखने तो आता है। मूविंग ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी v गिवन है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा m इंटू वी और बाद में लाइटर वाला रेस्ट पे आ गया और 4m वाले की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, लेट इट बी v1। हमको नहीं पता, राइट, वी डोंट नो दैट। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और v1 निकाल लेंगे, वो आ गया v/4। तो ये दूसरा मास था 4m जो v/4 से दूर जाएगा और आने वाली वेलोसिटी हमारे पास v ओनली। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन वेलोसिटी है v/4, अप्रोच वेलोसिटी है v। तो ये कट के आ रहा है मेरे पास 1/v, दैट मींस 0.25 आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। इजी, फटाफट हो रहा है। नेक्स्ट नीट 2016 में आ चुका है, तो आपको बहुत कुछ, 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। आपको क्या सीखने को मिला आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। बुलेट है, मूव कर रहा है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, रफ डायग्राम। जब बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको डायग्राम के साथ साथ जाना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व होगा। और एक हमारे पास एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा, फिर बोल रहा है कि ब्लॉक के साथ जाएगा, फिर यहाँ बाहर निकल जाएगा बुलेट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ये मास m।
तो यहाँ पर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पहले सिर्फ मोमेंटम बुलेट में है, फाइनली मोमेंटम इन दोनों में, राइट। स्विंग करके क्या बाहर निकला, तो यहाँ पे दोनों की कुछ वेलोसिटी तो है, तो बुलेट की वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो कर लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट्स इट। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0.01 मास इनटू ये है वेलोसिटी। अब देखो ये हाइट h गेन कर रहा है ब्लॉक और बुलेट दोनों, तो यहां पर ये तो बाहर निकल गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, √2gh। यही वेलोसिटी निकालते हैं ना जब भी कोई हाइट की वेलोसिटी होती है, √2gh। तो बहुत इजी है। सो मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक कितनी है, 2 kg। 2 kg के साथ अंडर क्या लगाएंगे, 2g इंटू हाइट 0.1 मीटर। तो ये हो गया m1 v1 m2 v2 वाला फॉर्मूला। एंड मास ऑफ बुलेट इज 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस वन। यहां से सॉल्व करके आप लोग निकाल लेंगे। दिस इज 4, दिस इज 2√2 प्लस 0.01 इंटू बीबी। ये हो जाएगा 4 माइनस 2√2 अपॉन 0.01, दिस इज बीबी। ठीक है बच्चों, तो 4 माइनस 2√2 में आप 2 कॉमन ले सकते हो, और या फिर आप यहाँ √2 की वैल्यू सबको पता है बच्चों, √2 की वैल्यू सबको पता है 1.4 और 2.8, तो 4 माइनस 2.8 अपॉन 10⁻², तो ये हो गया हमारे पास 1.2 इंटू 100, सो 120 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा सी ऑप्शन, दिस वन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या सीखने को मिला, इस तरह की चीजों में कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म फोर्स दिस एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हेंस द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन। देखो वेक्टर भी आ गया हमारे पास, तो वेक्टर की नॉलेज बच्चों होनी चाहिए। मैंने वेक्टर का वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आपको नहीं भी नॉलेज है तो या रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो। हर टू पोजीशन देखो, ये R1 है या R2 है, तो हम लोग निकालेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, R2 माइनस R1 वेक्टर। R2 मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो 4 माइनस 2, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स मेरे पास क्या है 3i कैप प्लस j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, दिस वन। तो i और i को मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट निकालना हम सबको आता है बच्चों, जैसा कि मैंने बोला आपको कि हमने वेक्टर्स का अलग से बना रखा है वीडियो, आप वहां देख सकते हैं। दिस इज योर 6 प्लस 3 प्लस 0, ये हो गया मेरे पास 9 जूल। ठीक है बच्चों, 9 जूल यानी कि सी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने बच्चों आपको आना चाहिए, वेक्टर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए। वेक्टर्स किसी भी चैप्टर में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force. यह है टाइम डिपेंडेंट फोर्स, where this and this, what power will be developed by the force at this time। देखो बच्चों, यहाँ पे पावर की बात हो रही है। पावर होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी तो है नहीं हमारे पास, मुझे यहीं से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। m 1 kg है और एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, dv by dt 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, dt को इधर ले जाएंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा मुझे, dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt, 3t स्क्वायर dt भी है प्लस 2t dt है। तो 3t स्क्वायर, यहाँ j कैप है और यहाँ i कैप है, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो पूरी वेलोसिटी मुझे क्या मिल जाएगी, 0 to b 0 to t 0 to t, ये हो जाएगा t क्यूब j कैप प्लस p स्क्वायर i कैप, ये मुझे मिल गया वेलोसिटी। तो मुझे क्या चाहिए, वर्क डन, दैट मींस फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर मेरे पास है 2ti कैप
3t स्क्वायर j कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरे पास है t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप, ये आया मेरे पास। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t5, 2t क्यूब और 3t5, ये बी ऑप्शन आ गया बच्चों। ठीक है, आपको क्या सीखने को मिला? पावर का फॉर्मूला कैसे कैसे निकाल सकते हैं। फिर से वो हमारे को वेक्टर मिल गया है, तो वेक्टर आपको आना चाहिए बच्चों, और इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए, और पावर का फॉर्मूला भी आनी चाहिए। जब फोर्स गिवन हो तो फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिला, इसको जरूर नोट डाउन करना बच्चों। आगे है, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, u 0 लेना पड़ेगा आपको, u is equal to 0. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t, ठीक है, the force on the particle at time t वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। पावर कांस्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द फोर्स, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, u 0 है, मास m गिवन है, हमें फोर्स फाइंड करने को बोला गया है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी तो लिख सकते हैं हम लोग, राइट। और बाद की वेलोसिटी है हमारे पास v है, पावर की जगह k लिख लेंगे। v को लिख सकते हैं हम लोग dx by dt, दिस वन। तो बोला गया मशीन है delivers a constant power k if the particle start from rest, the force on the particle at time t। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट की बात तो हो रही है, तो हम लोग फाइनली निकाल सकते हैं v is equal to u plus at, और एक्सेलरेशन a हमारे पास जो कि हमारे को मालूम नहीं है, तो मैं क्या लिखता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाएगा फोर्स बाय मास इनटू टाइम t। ये वेलोसिटी मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो हमारे को फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों, देखो सारे फॉर्मूले हमारे को आने तो चाहिए ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब हमारे पास k है, f है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ft by m लिख सकता हूं मैं, दिस वन। सो k m by t इज इक्वल टू f स्क्वायर आ गया, k m by t f स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट k m by t, दिस इज योर f, k m by t अंडर रूट, ये डी ऑप्शन है बच्चों, तो डी ऑप्शन पे टिक मारेंगे। ठीक है, तो ये सब भी आपको कैलकुलस की बहुत जरूरत है फिजिक्स में, विदाउट कैलकुलस फिजिक्स में दिक्कत तो होगी। जिसका मैथ्स बायो दोनों है उस बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, a body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h. So in the figure just completes a vertical circle of diameter AB. देखो यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है just completes a vertical circle। देखो बच्चों, हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है सर्कुलर मोशन में, जो जस्ट की बात होती है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी वो बोल रहा है कि होनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। तो हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है लोअर पोजीशन के लिए √5gr, टॉप मोस्ट के लिए √rg। आप देख लेना डेरिवेशंस में, इसके सर्कुलर मोशन का आप डेरिवेशन वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें सारे हमने किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी एट a है, वेलोसिटी एट a है वो √5gr होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट कंप्लीट द सर्कल है। तो हम लोग यहां लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी एट दिस पॉइंट। सो वी कैन राइट mgh, इसकी विजिबिलिटी कम होगी, मैं ये लिख लेता हूं, mgh इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वाला। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 2gh इज इक्वल टू 5gr, r यहां पे हो जाएगा d/2, तो मेरे पास जो h आएगा वो 5/4 के टर्म में आएगा, तो 5/4 एक ही ऑप्शन है, पूरा सब करने की जरूरत भी नहीं है, 5/4 ऑप्शन मुझे यही दिख गया था। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सीखने को मिला कि पूरा कैलकुलेशन बहुत बार जरूरत नहीं पड़ती, आपको आधे में मालूम पड़ जाता है, तो पूरा क्यों करें, दूसरा काम करना है हमें।
A particle moves so that its position vector is given by this is a constant. Omega is a constant which is for velocity perpendicular to r. देखो बेटे वेलोसिटी तब आएगी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. वेलोसिटी सब जगह वेलोसिटी है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके dr by dt. क्या मिलेगा मुझे? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप. ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर कैप. तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं. कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए. सो एक्स कैप, दिस इज एक्स कैप, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. तो मुझे मिल जाएगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो पूरा 0 आ गया. यस, पहला स्टेटमेंट यहाँ सही आ गया. ठीक है बच्चों. एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन. तो पहला और दूसरा देखो दोनों में ऑप्शन है. एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन पता नहीं है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन मालूम नहीं है. करके इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv by dt. ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा इसे डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप. ये मिल गया है मुझे. तो यहाँ पर हम लोग माइनस बाहर ले सकते हैं ना. माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप. ये मुझे मिल गया है एक्सेलरेशन. ठीक है. एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन और दूसरा में डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो यहाँ बच्चे माइनस साइन लगा हुआ है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पॉजिटिव है, माइनस है मींस टुवर्ड्स ओरिजिन. इसके इस पूरे की जगह मैं आर वेक्टर लिख सकता हूं. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये आर, ये पूरा का पूरा आर है, आर वेक्टर. सो वी कैन से a वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर. तो यहां माइनस साइन लगा हुआ है बच्चों, यानी कि ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा. और यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है. अगर हमारे पास पॉजिटिव आता तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन बोलते हैं. अच्छा क्वेश्चन, नाइस नाइस वन. सो बी ऑप्शन है, ए नहीं है. सो बी इज द ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Consider a rain drop of rain water having mass 1 gram falling from a height of 1000 meter. देखो बच्चों मीटर में बात करनी पड़ेगी, ये यूनिट का ध्यान रखना है. It hits the ground with a speed of 50 meter per second and g linear work done by the gravitational force and elastic force. देखो बच्चों work done by the gravitational force, वो ड्रॉप है वो नीचे ही तो आ रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? mg डाउनवर्ड लग रहा है, mg एक्टिंग डाउनवर्ड. और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? हाइट 1000 मीटर ये है. तो वर्क डन में क्या लिखूंगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. mg पॉइंट mg हो गया 1/1000 हो गया हमारे पास मास, इंटू जी 10 ले लो और हाइट हो गया 1000. सो 10 जूल इज द वर्क डन. 10 जूल वर्क आ रहा है. देखो हमारे को मैच करना है. ए के लिए 1 2 दो आंसर है, दोनों सही. यहाँ मैच ही करना है, एबीसीडी फाइंड करनी है. हमारे को दो कॉलम गिवन है. अगर ए पे टिक मारता हूं दैट मींस ये दोनों ऑप्शन सही है. बी पे अगर टिक मारता हूं दैट मींस दोनों ऑप्शन सही है. ऐसे करके हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं. तो हमारे पास 10 जूल तो आ गया है. 10 जूल आई एम गेटिंग, दैट मींस 10 जूल का एक ही ऑप्शन है. तो हमारे को दूसरा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है 10 जूल. जो हमारे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो 10 जूल है. तो दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो होगा ही. तो ये टाइम हमें बचाना है. इसको बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग सी पे कॉन्फिडेंटली आंसर मार सकते हैं. पार्टिकल ऑफ मूविंग सर्कल, ध्यान से पढ़ना बच्चों. पार्टिकल ऑफ मास m 10 ग्राम. 10 ग्राम का मतलब हो गया 0.01 kg. मेरी एक आदत से बन गई, जहां ग्राम देखता हूं केजी लिख देता हूं, किलोमीटर देखता हूं मीटर में लिख देता हूं, आदत हो गई है.
सर्कल ऑफ रेडियस भी गिवन है 6.4 अपॉन 100 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और हमारे को बोला गया है ऐसा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू दिस? तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल। तो मेरे पास v को मैं आर ओमेगा लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हम लोगों ने। और हमारे को फाइंड करनी है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैं इसकी मैग्नीट्यूड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली होता है r इंटू अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां आ जाते हैं वापस, यहां से मैं ओमेगा निकालूंगा तो अल्फा आएगा बच्चों। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। मास यहां पे है मेरे पास 10 ग्राम अपॉन 1000 और यहां पर रेडियस है 6.4 अपॉन 100 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आई हेट दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, इट सक्स रियली। तो ओमेगा स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ 4 है, यहाँ भी पावर 4 हो जाएगा, 100 पे पावर 4 यानी कि पावर 8 बन जाएगा ये मेरे को। पावर 8 और 2 पावर 10 बन जाएगा ये मेरे को। पावर 10 8 और ये 2 भी आ जाएगा और 6.4 का होल स्क्वायर भी आएगा। तो क्या करें, 10 टू द पावर माइनस पॉजिटिव 6 इंटू 16 अपॉन 6.4 का स्क्वायर। ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है जो मेरे को अभी मिला। तो यहां से ओमेगा कितना मिलेगा मुझे, 10 टू द पावर 3 इंटू 4 अपॉन 6.4। ये ओमेगा मिल गया मुझे। ओमेगा निकालने की इतना नाटक। अब हमें बोल रहा है कि सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद हमारे को निकालनी है सेकेंड रिवॉल्यूशन। अब सोचो 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, 1 revolution means how much angle rotated? 1 revolution means 2 pi angle rotated, right? तो 2 revolution के लिए क्या होगा, थीटा मुझे मिल जाएगा ना, 2 pi into number of revolution 2. So 4 pi is the total rotation. तो मैं यहां निकाल सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा मेरे पास तो आया हुआ है ऑलरेडी, ये वाला पूरा, सॉरी ये वाला ओमेगा स्क्वायर। सो 10 टू द पावर 6 इंटू 16 अपॉन ये ओमेगा स्क्वायर है मेरे पास, ये 0 है रेस्ट, 2 अल्फा थीटा हो जाएगा 4 पाई। यहां से अल्फा निकाल लेंगे और यहां डाल देंगे। थोड़ा सा बड़ा है बच्चों ये क्वेश्चन, नीट 1 2016, ये टाइम टेकिंग थोड़ा प्रोसेस तो है, नो डाउट अबाउट इट। तो यहां से अल्फा निकाल के यहां डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये जो अल्फा देखो यहां पर हमारे को नीचे 36 से ज्यादा आने वाला है, तो यहां जो अल्फा आएगा वो कितना आएगा, 10 टू द पावर 6 4 टू जा 8, तो यहां कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 6.4 का स्क्वायर इंटू पाई, ये अल्फा आएगा। अल्फा इंटू यहाँ रेडियस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं पूरा आंसर निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो 80 इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 100, ये आर हो गया, और अल्फा है 10 टू द पावर 6 इंटू 2 6.4 का स्क्वायर इंटू पाई। तो ये तो हमारे को मिल गया, ये करके हमारे को 10 टू पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन 6.4 इंटू पाई, ये आंसर है। तो अब हमारे को पाई के टर्म में है, ठीक है बच्चों, 10 ग्राम भी था,
इसको आप लोग बच्चों कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो, राइट। हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो छोड़ देना चाहिए। दैट्स इट। तो बच्चों मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जो टू द पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो और खूब सारे डाउट रेस करो और मेरे को डाउट सेंड करो। थैंक यू बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सॉल्व करोगे और इस जेई और इसमें रैंक लाओगे नीट में भी। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे। हेलो बच्चों, ये जो हम लोग कर रहे हैं नीट 2016 का क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली कैलकुलेशंस बहुत था। थोड़ी सी लास्ट टाइम मैंने किया था तो थोड़ी सी इसमें एरर आ रहा था कैलकुलेशन में, इसको मैं दोबारा किया है मैंने। तो आपको यहाँ पे मास को ध्यान में रखना बच्चों, 0.01 kg लिखना है आपको। रेडियस को भी मीटर में होना चाहिए, 6.4 डिवाइड बाई 100 किया था हम लोगों ने, तो थोड़ा सा एरर था उसमें। अभी ये ठीक है। अभी जो वैल्यू जा रही है, हमारा काम है अल्फा निकालना। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से हम लोग अल्फा निकालने वाले हैं। अल्फा निकाल के हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डाल देंगे, हमारे को मिल जाएगा AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। तो ये आता है अप्रॉक्स 0.998 करके वैल्यू आ रही है, जिसको हम लोग सी ऑप्शन में मार सकते हैं, ठीक। 0.1 इज द नियरेस्ट वन। ठीक है बच्चों, तो इस कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान देना और लास्ट वाले को आप लोग इग्नोर में रखो। तो आप लोग इसको नोट कर लो। बेसिकली ये है कि बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेशंस वाले अगर आ गए तो ये टाइम टेकिंग होगा, इसको आप लोग बाद के लिए रखना, टाइम बचे तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये बहुत नीट 2016 में जो क्वेश्चन था ये टाइम टेकिंग था बहुत ज्यादा। खैर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या सीखा कि हमारे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इंटू अल्फा, राइट, और dv बाई dt भी लिखते हैं, दोनों चीजें लिखते हैं हम लोग। तो सीखने वाली बात ये थी। और दूसरी बात ये थी कि हमारे को एंगुलर वाले फॉर्मूले भी लगाने को मिल सकता है। सो अपने माइंड को खुला रखो और हमें सोचना पड़ेगा हर एक बार कि हमें कुछ नया चीज तो नहीं मिल रहा है। तो हर चीज को आप लोग नोट डाउन करते जाओ और चीजों को, क्योंकि जब तक आप लोग नोट डाउन नहीं करोगे चीजों को, आपको अपनी गलतियां, अपनी वीकनेसेस पकड़ में नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। अभी आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ बच्चों, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सोचा कि और भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने बोला सर अलग अलग वेराइटीज थोड़ा और हो जाए, स्प्रिंग हो जाए, स्प्रिंग से रिलेटेड हो जाए, तो चलो और कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें। A suspended simple pendulum of length L is making an angle theta with the vertical। तो बच्चों जैसे हमारे दिमाग में आता है पेंडुलम, तो फटाफट पेंडुलम बना लेनी चाहिए ऐसे डायग्राम, और मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, यानी कि ऐसा कुछ होगा, दिस इज थीटा। ऑन रिलीजिंग इट्स वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी, यहां से छोड़ देंगे तो इसकी वेलोसिटी यहां पे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी होगी। ये ले लो हाइट h, और तो ये हाइट h। बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जब स्विंग हो रहा है, ये स्विंग होगा तो ये हाइट गेन करेगा। तो हाइट गेन करेगा तो फटाफट आंख बंद करके एक फॉर्मूला लिख लो, हाइट गेन L माइनस एल कॉस थीटा, दिस इज द हाइट गेन। अब जो भी यहाँ पे वेलोसिटी आएगा वो इसी टर्म में आएगा, L माइनस एल कॉस थीटा के टर्म में ही आएगा। तो वहां पे सिर्फ एक ही टर्म है, L माइनस एल कॉस थीटा, L बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ARPMP 2000 बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ टिक मार सकते हो। मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये रियली में है भी कि नहीं है। आप लोग बोले सर तो ऐसे बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, दैट मीन्स mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, मैं इसी लेवल से खड़े होकर देख रहा हूं ना, तो इस पॉइंट पे तो ओनली काइनेटिक होगी, इस पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल होगी, दोनों को इक्वेट करना है मुझे। 2g हाइट हो जाएगा L माइनस एल कॉस थीटा, हो गया, दिस इज द वेलोसिटी, है ना, ऑप्शन 3। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। एक और करके देखते हैं। 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant K 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगा स्प्रिंग हमारा, तो यहाँ पे ये रुकेगा थोड़ी टाइम के लिए, राइट। यानी कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, सो देयर इज ओनली वन एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग।
तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहां पर लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ के स्प्रिंग का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां में हाफ हाफ तो सिंपल कट गया, दिस इज 0.5, दिस इज 1.5 का स्क्वायर, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज 50। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो 0.5 अपॉन 50 इंटू 1.5 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, ये x बन जाएगा। तो पॉइंट हटा दो, यहाँ 500, ये 100 हो गया, ये हो गया 1.5 अपॉन 10, यानी 0.15 मीटर आ गया कंप्रेशन, ऑप्शन डी 0.15 मीटर, ठीक है बच्चों, इजी है। आगे एक और करके देख लेते हैं। ERPMD 2005 में आ चुका है। A force F acting on an object varies with distance x as shown. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 6 meter. Work done by the force, तो work done हमारे को निकालनी है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस से पूरा एरिया निकाल लेंगे तो हमारा वर्क डन हो गया। एरिया क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, इसको लिखने के लिए भी जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, बेस हमारा 6 है, हाइट यहाँ 3 है, तो पहला एरिया कितना होगा बच्चों, 3 इंटू 3 9, पहला एरिया हो गया हमारा 9। दूसरा कितना होगा, हाफ इंटू 6 इंटू 3, यानी कि 9 ये भी हो गया, तो टोटल कितना 18 हो गया। सो 18 जूल इज द आंसर। ERPMD 2005 लॉलीपॉप था बच्चों। A block of mass 10 kg is moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second, ठीक है, constant speed है 10 meter per second। It is subjected to a force F is equal to minus 0.1 x, ये सब x है, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F is equal to minus 0.1 x, तो फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दैट इज dv by dt माइनस 0.1 x। अब हमारे पास x है, इधर dv by dt है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं dv by dt, दूसरा लिखते हैं v dv by dx, राइट, ये दोनों हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए ही है, तो मैं dv by dt की जगह v dv by dx भी लिख सकता हूं, ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, m v dv माइनस 0.1 x dx। x वैरी कर रहा है 20 to 30, दिस इज 20 to 30, और वेलोसिटी वैरी कर रहा है 10 to some final which we don't know, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस m v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.1 x स्क्वायर बाई 2, सो 20 to 30 है हमारे पास। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आई हैव टू फाइंड इट, राइट, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, बाकी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे, mv स्क्वायर बाई 2, राइट, माइनस सॉरी इज इक्वल टू कर देते हैं 0.1 900 बाई 2 माइनस 400 बाई 2 प्लस मास हमारे पास 10 kg है और वेलोसिटी 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये 5, दैट मीन्स ये हो गया 500 माइनस 0.1 और ये हो जाएगा 250। तो 500 में से 250 तो गया, तो बचा कितना 475, 25 गया है, तो 475 जूल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है बच्चों, है ना बच्चों, इजी मजेदार भी। अब ये देख लो, एम्स 2008 के क्वेश्चन है हमारे पास, वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट k is fixed on a table. A ball of mass m at a height h above the free end of the spring falls vertically on the spring. अच्छा, स्प्रिंग कुछ ऐसा है, ऐसा,
तो हाइट h एबव द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, ये बॉल है, ये हाइट h पे है, यहां से गिरेगा ये, सो दैट द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड, ये अब डिस्टेंस d कॉम्प्रेस हो गया। द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, देखो यहाँ पर जब वर्क डन की बात होगी तो आपको थोड़ा फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, कौन से फोर्स के लिए वर्क डन की बात हो रही है। यहाँ पर बॉल पे और स्प्रिंग पे कौन सी फोर्स लग रही है, देखो बॉल पे तो फोर्स लगेगा mg, तो mg वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि mg भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h प्लस डी। सो मैं लिखूंगा mg इंटू h प्लस डी। अब स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, इसी कॉम्प्रेस होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए हम लोग जो लगाते हैं वो उसकी एनर्जी लगाते हैं। सो दिस इज द वर्क डन, तो एनर्जी जो लगेगा, यहाँ जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स वो किधर होगा, अपवर्ड होगा ना, डिस्प्लेसमेंट डी नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो माइनस लिखेंगे हम लोग हाफ के डी स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर। सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है सारे टाइप्स के हम लोगों ने कर लिए हैं, कोलिजन भी कर लिया है, स्प्रिंग वाला भी कर लिया है, कुछ बच्चे बोलते हैं स्प्रिंग वाला इसमें डालिए, तो मैंने उनसे सजेशन लिया तो कह रहे हैं स्प्रिंग वाला छूट रहा था पहले जब मैं वीडियो बना रहा था। तो बच्चों अब सारे टाइप्स के हमने बता दिए हैं, कैलकुलस वाले भी बता चुका हूँ, वेक्टर्स वाले भी बता चुका हूँ, तो आप लोग होपफुली बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हर एक टॉपिक पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से क्वेश्चन देने की, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है अभी एग्जाम के लिए, अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, 55-56 डेज है, तो एक भी मिनट को वेस्ट नहीं करना है, इट्स गुड टाइम टू स्टडी। सो प्लीज रिवाइज हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड एंड क्रैक द नीट। थैंक यू बच्चों।